अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर बाबा। जी वालेकुम सलाम पुत्र जी, आप कहाँ से आए हैं, कौन? डॉक्टर बाबा फैसलाबाद से जवेरिया। फैसलाबाद से जवेरिया। जी आप मेरे से पहली बार मिले हो? जी सर, मिली पहली बार हूँ। कॉल पे काफ़ी दफ़ा बात होती रही है। कॉल पे तो कुछ 100 जवेरिया मेरे से बात करती है, अब मुझे क्या पता है। अच्छा, तो क्यों आए हो? डॉक्टर बाबा आपने ये वैसे लिखा हुआ था कि इस मर्तबा ना करना, मैं लाहौर आई हुई हूँ प्लीज़, ये वो फलां। नहीं सर, लाहौर तो नहीं आई हुई थी। अच्छा, वो कोई और होगी। तो बहरहाल ये तो लिखा हुआ था कि प्लीज़ मैंने आना है। जी सर, ये लिखा लिखा हुआ था था ना? जी। क्यों लिखा था? वो भी रात के 3 बजे। सर पता नहीं क्यों रात को लग रहा था कि जाना चाहिए, रात को लग और रहा था जाना चाहिए, और दो और तीन दिनों जाके से। सबके सामने बात करूं? जी सर, वो मैंने पहले भी की है। कर दी है पहले भी? जी पीएचडी कर दी है अपनी पूरी? सर, थीसिस लिख रही हूँ। थीसिस लिख रही है? वही वाली जवेरिया जो इंग्लैंड गई थी पीएचडी करने? सर इंग्लैंड गई थी वर्क वीज़ा पे। वर्क वीज़ा पे? जी और पीएचडी भी करनी थी, जी और शादी भी की थी, जी और मियाँ आपके वीज़े पे गया था। जी यही बातें तो ऑनलाइन बताई जा रही है। जी तो फिर सुलह किमें होएगी? सर, सुलह के चांसेस ही नहीं हैं। सुलह के चांसेस ख़त्म हो गए हैं। जी वर्का ही पाड़ता जे। सर, अच्छा, आपसे पूछ के किया था। मेरे से पा दो मेरे से। मैंने कहा होगा अलिया कर 5 बार, सर किया था। तूने 1 हफ्ता करे, क्या होगा सारों ना तलाक घलती है। नहीं सर। या बेटी पैदा हो गई है, उसको देखने भी नहीं आए? नहीं सर, मेरा बेटा है। बेटा है जी। और उसको देखने आए हैं वो? नहीं सर। खैर खबर ली उन्होंने कोई? नो सर। उसके घर वालों ने? नो सर। तेरे पास कोई नंबर हैं उनके? जी सर, मैंने इन्फॉर्म किया था। फिर भी नहीं आए? नहीं हाँ। और तूने इधर क्या फिर शुरू किया, क्या करना है? सर, जब उस वीज़ा के लिए मेहनत बहुत की थी मैंने, लाइक पढ़ाई सब कुछ। जब ख़त्म हुआ था तो कैरियर का भी बहुत दुख था। बड़ा इंडिपेंडेंट सा मेरे फादर ने हम दोनों बहनों को रेज़ किया था। तो जब मैं रो रो के आपको कह रही थी कि मेरा कैरियर भी ख़त्म हो गया है, तो आप मुझे कहते थे कि वीज़ा दोबारा लग जाएगा। सर, रिसेंटली आई गॉट स्कॉलरशिप फ्रॉम स्कॉटलैंड, और सर फ्रांस से भी। वाह जी वाह। फ्रांस ना जाई, उत्थे डियाना मर गई, उत्थे दे सदर नूं भी चपेड़ा पैंदियां नहीं बुढ़ियां को। लेकिन सर अभी जो सबसे बड़ी कन्फ्यूजन है, मुझे फॉर द टाइम बीइंग अपना बेटा छोड़ के जाना पड़ेगा मामा पापा के पास। ओए, बेटा की कितनी देर की है? सर 6 मंथ का हो गया है। और तू कितनी देर के लिए जा रही है? सर कम से कम 1.5 साल लगेगा। लेकिन मामा पापा रेडी हैं उसको रखने पे? सर मोर देन रेडी हैं वो तो। 6 माह कैद, अभी तो उसको पता नहीं है मामा का ज़्यादा। सर लेकिन मेरे ऊपर तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना। तेरे पे रिस्पॉन्सिबिलिटी तो है, लेकिन अब तू जहाद पे जा रही है, इल्म हासिल करने जा रही है। तू कहती है मैंने पीएचडी करके ही छोड़नी है। किस चीज़ में पीएचडी करने लगी है? स्कॉलरशिप मिल गया? जी सर। अब तू इसलिए आई है कि मैनू यह फैसला करके दो कि मैं जावा कि ना जावा? जी सर। वीज़ा मेरे को पूछ के लवाए? सर आपने खुद ही तो कहा था दोबारा लग जाएगा। मैं फिर वही गल, मुझे अब फिर लोगों ने सोने नहीं देना, सारा सारा दिन फ़ोन आई जाने हैं कि आप कह दें वीज़ा लग जाएगा, आप कह दें वीज़ा लग जाएगा। मैं कह दें सर आपने कहा था दोबारा से अपनी ज़िंदगी शुरू करो। और मैं कोई तो तसली देनी होंगी है, जो रोई जाते और रोने वाला बंदा जोड़ा होंगे, मैनू होंगे कि इस तरह चुप कर जाए। ठीक है, तो मैंने कहा होगा यार वीज़ा पे फिर लग जाएगा। ठीक है, तो अब लग गया है। सर ऑफर लेटर मिल गया है यूनिवर्सिटी से। ऑफर लेटर भी मिल गया है? जी। वाह जी वाह। स्कॉटलैंड? जी सर, स्कॉटलैंड से भी और फ्रांस से भी। फिर फ्रांस नूं विच रखी जानी भी? अच्छा, स्कॉटलैंड मुझे इसलिए अच्छा लगता है, वहाँ का जेफ बाइकार्ड था। पता है तुझे जेफ बाइकार्ड का? इंग्लैंड का एक टेस्ट क्रिकेट का प्लेयर था। जी। वो मुदस्सर नज़र ना भी स्लो होएगा सी। वो सवेर दा आया शाम तक आउट नहीं सी हुंदा एक ते, जी। बल्कि 5 दिन भी नहीं सी आउट हुंदा, इंज भी है सी, लेकिन स्कोर 10-12 ही करदा सी। गल्लां भी बड़ियां ज़बरदस्त करदा, कमेंटेटर भी रहा बाद में।
बल्कि पाकिस्तानी टीम का शायद उन्होंने कोच बनाता सी विच ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ मुंडे आउट होने लग पे उन्हें इन्होंने सिखाया कि किमें आउट होना है आप नहीं सी होंदा खैर वो स्कॉटलैंड का था आई थिंक स्कॉटिश था और किंग ब्रूस भी शायद स्कॉटलैंड का था ट्राई अगेन ना तो तू भी ट्राई अगेन ही करना है बाकी फ्रांस का भी मिल गया यूनिवर्सिटी देख ले दोनों में से कौन सी अच्छी है डिग्री कौन सी है फ्रांस जाना है वैसे फिर आई बाद च बच्चे नाल लैके चले जाएंगे या इंज करके डिग्री स्कॉटलैंड तू कर लै तो रिश्ता फ्रांस च कर ली बाद ठीक है नौकरी उत्थे कर ली जाके ब्याह के रह ली इसलिए मैं लंगर सामने पे ना मूड मेरा हो रहेगा एक बच्चा सी वो मैनू कहता सी मैं अमरीका जाना मैं अमरीका जाना मैं सर मैं अमरीका चले चलना सर मैं मुल्क छड़ के अमरीका चलना सर मैं अमरीका चले जाना जो हूँ इस मुल्क चाहे मैं अमरीका चलना इधर मैं कहा जा दफा हो जा उत्थे जाके पहली रात तू बांह करी जाए नहीं की मैं 15 दिन वापस बांह इत्थे तू तो पढ़न चली है ना जी सर तू फ्रांस ना कर ठीक है ठीक है ठीक है सर अल्लाह खैर करेगा तो इधर क्यों आ गई तू डॉक्टर बाबा जब से मैंने सूरह रहमान थेरेपी की थी सिर्फ मैंने ही करना किसी और कोई लंगर वाला रहता तो नहीं है हाँ सब खा चुके तो जब आपने सूरह रहमान थेरेपी की थी तो सर उसके बाद मैंने कोई भी डिसीजन ये तो नहीं कह सकती कि आपकी कहने पे आपके फोकस के अलावा नहीं किया एक ही मतलब हुआ पिछले 1 साल से लेके अब तक अच्छा और मैंने तुझे काफ़ी डांटा मैं तेरा फ़ोन नहीं सुनता रोंदे बंदे तो मैंने चिड़ बड़ी चढ़ दी जी सर और मैं मुसलसल हर फ़ोन पे बस रोती ही रहती थी और तो बस अब ये आखिरी एक डिसीजन था जो मेरे लिए बहुत मुश्किल था कि फ्रांस जाऊं कि स्कॉटलैंड जाऊं नहीं ये भी था लेकिन अगर तू इधर ना आती फिर चाहे फ्रांस चले जाती ये दुआ से जो आंदा तू बड़ा पाया ना से सबसे ज़्यादा ये था कि मुझे गिल्ट हो रहा था कि बेबी को छोड़ के जाऊं या नहीं हालांकि मैं जानती हूँ कि मेरे घर में उसकी बहुत अच्छी टेक केयर होगी अम्मी अब्बू उसको बहुत अच्छा संभाल लेंगे आज कहाँ है बेबी तेरा अम्मी के पास आज तो छाड़ा ही है सर तो यूनिवर्सिटी चली जाती हूँ दिन में भी अम्मी के पास ही होता है कहते लोग सोने खामन छड़ के आए ने कराची है एक ने तो ठुड्डा मार के अमरीका सुटता है दफा हो तेनू ट्रंप ही पाले यह भी बददुआ होंगी तो डॉक्टर बाबा ये फैसला भी आपसे पूछे बगैर नहीं करना था ना इश्क में मशवरा आराम है बेटा माशूक बेअब जो दिल की पहली आवाज़ है वो सुनो दिल की पहली आवाज़ है वो करो लेकिन आप ये भी तो कहते हैं फोकस आप पे रखना है वो फोकस मेरे कहने का मतलब है कि मैंने जिस अल्लाह का बताया वो ते फोकस रखना है अल्लाह नहीं बिचू भुलना अल्लाह से कह दे कि या अल्लाह ते मुद्दा पाओ बेटा अल्लाह काहदे वास्ते है हर शे अल्लाह ते पाई जाओ उन्होंने की फर्क पैना अल्लाह से कह दे अल्लाह जी अगर ये मेरे हक में बेहतर है आपकी मर्ज़ी है अगर ये आपकी मर्ज़ी है आपकी प्लानिंग का हिस्सा है तो मुझे भेज दें साथ हौसला दे दें मैं बेटे की जुदाई थोड़ी देर बर्दाश्त कर लूँ इसके अब्बे की भी तो कर ही रही हूँ तो अल्लाह जी अगर आपकी मर्ज़ी है तो मुझे भेज दें डॉक्टर बाबा उसके बारे में मैंने जितनी भी दुआएं मांगी थी वो मेरी सब कबूल हुई किसके बारे में अपने बेबी के बारे में वो मेरे लिए मिरेकल बेबी है उसी ने मुझे शायद सर्वाइवल का ऑप्शन दिया है जब मैं सुसाइडल हुई थी और मैंने आपको कॉल की थी और जब मुझे सारे लोग गलत मशवरे दे रहे थे ने खुदकुशी करनी थी मैनू ना फोन करके क्या करोगे मैं मरन लगी हाँ ठीक है नहीं सर मर के मैनू फोन कराया करो घर दिया करो कि डॉक्टर साहब मर गई है काकी का काका तो आखिर जो ਤੁਹਾਡਾ ही फोन डायल होया है तो तुसी कौन हो फिर मैं दसा मैं कौन है
ਨਾਲੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਇੱਧਰ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਹਾਂ ਮਰ ਗਿਆ ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਤੇ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਪਿਆਰਾ ਹੋਇਆ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਰਾਤ ਦੇ 3 ਵਜੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਮੈਂ ਮਰਨੇ ਲੱਗੀ ਹੂੰ नहीं सर, मैंने ये नहीं कहा था ਉਹ ਖਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਮੈਂ ਖਾ ਲਿਆ सर, ये मैं सिर्फ सोच रही थी, आपको नहीं कहा था मैंने। आपने तो 3 दिन तक मेरी बात नहीं सुनी थी, 3 दिन तक मैंने सब्र से ही काम लिया था। मैंने सोचा था जो आप कहेंगे फिर वो कर लूँगी। लाई जा शिकायत मेरिया कि 3 दिन मेरा फ़ोन नहीं उठाया इतने कई ना 3-3 साल तो नहीं उठाया नहीं सर, मैं शिकायत नहीं कर रही। फिर डॉक्टर बाबा हमारी पूरी फैमिली में मतलब मेरे हस्बैंड के साइड पे भी और हमारे साइड पे भी किसी की भी कलर्ड आइज़ नहीं है ना। तो सर मैंने ना ऐसे ही बैठे बैठे ना दुआ मांगी कि ये जो एक्ट्रेस होते हैं ना इनके बच्चों की कलर्ड आइज़ कैसे होती हैं, ये कोई सप्लीमेंट खाते हैं क्या। डॉक्टर बाबा जब वो पैदा हुआ उसकी इतनी यूनिक प्यारी कलर्ड आइज़ थी माशाल्लाह हैं, ब्लू और ग्रे कलर की। तो मतलब वो बहुत प्यारा है, उसके डिम्पल्स भी पड़ते हैं। ये भी दुआ की थी उसके बारे में, जो जो दुआएं की थी वो सारी पूरी हुई, अल्लाह का शुक्र है। और मैं जितनी परेशानी में थी और जितनी मैं तकलीफ़ में थी उस सारे पीरियड में, अल्लाह का शुक्र है बहुत हेल्दी वेल्दी है, बिल्कुल ठीक है, अल्लाह का करम है। तो सर अब बस ठीक हूँ मैं, अब जो भी है अब हौसला आ गया है। आपने कहा था ना सब ठीक हो जाएगा, तो बस मुझे लग रहा है होता जा रहा है। बस अल्लाह से जुड़ जाना होता है, फोकस ये होता है कि ठीक है जो आपकी मर्ज़ी है तो खुद ही सारा कुछ ठीक हो जाता है, क्योंकि अल्लाह ने कभी किसी का गलत नहीं लिखा होता, ये हो नहीं सकता। और कोई जो मुश्किल वक्त होता है उसके पीछे भी कोई हिकमत होती है, उसका रिवार्ड भी मिलता है। लेकिन डॉक्टर बाबा एक चीज़ है जो आप कहते हैं ना फॉरगिवनेस, कि आप, मैं कोशिश करती हूँ लेकिन डॉक्टर बाबा उस फैमिली को और उस बंदे को फॉरगिव नहीं कर पाती। मैं 100% नहीं कर सकती, मतलब मैंने अल्लाह ताला को ये कह दिया है कि ये वाली मैं हर किसी को माफ़ कर दूँगी, लेकिन ये इनजस्टिस था, इसको मैं फॉरगिव नहीं कर सकती। मैंने तुझे कब कहा, लेकिन अगर तू उसका बुराई का बदला भलाई से दे। डॉक्टर बाबा मैंने छोड़ दिया ना चीज़ें, नहीं, मैं तुझे दूसरी बात बताने लगा हूँ। अगर वो बंदा आ जाए वापस अपने बच्चे की मोहब्बत में, तेरी मोहब्बत जाग जाए, वो वापस आ जाए, सॉरी करे और करे यार मैं आई एम सॉरी फॉर दैट, दिल से शर्मिंदा हो गया कि यार मैं बढ़िया ही चबला मारी है, तेरे साथ जुल्म किया। मुझे किसी ने यूके से किसी खातून ने मैसेज किया हुआ था, मुझे दोबारा मिला नहीं, मैं मिस कर गया उनका नंबर। उन्होंने रो के मुझे कहा हुआ था कि आपको पता नहीं, आप जब पाकिस्तान से बाहर की बच्चियों के लिए बात करते हैं जो शादी ब्याह होके आती हैं जी, और यहाँ हमारे साथ जो जुल्म होता है और यहाँ आके कई बार जो फ्रॉड हुआ होता है या हमें दुख होता है और फिर हम वापस भी पलट नहीं सकती हैं और यहाँ ज़िंदगियाँ गुजारती हैं, तो मैंने तो अल्लाह से ये कहा है कि ऐस बंदे को ऐस गलत ही बख्श दी, मैं कही तेरी मेहरबानी। तो उन्होंने कुछ और पॉइंट मुझे बोले हुए थे कि ये मेरी आवाज़ में लोगों को बताएं कि वो अपनी बच्चियों की शादियाँ इधर ऐसे ना, ये देखें ये देखें ये देखें। वहाँ बच्ची को पता ही नहीं होता कि मतलब इस बंदे के पास ये है जिसके साथ शादी कर रही हैं, वहाँ आपका वीज़ा कैसा है, स्टेटस क्या है क्या नहीं है, क्या सारी थी बातें। वो मुझे मिल नहीं रहा वॉइस क्लिप, अगर वो सुन रही हैं दोबारा भेज दो। तो लेकिन अगर वो आ जाए वापस फिर भी कबूल करेगी कि नहीं? डॉक्टर बाबा अब तो ऑप्शन ही ख़त्म हो गया, अब कैसे कबूल करूँगी? उसने डाइवोर्स भेज दिए? नहीं डॉक्टर बाबा, मैंने खुला फाइल की है। तूने खुला फाइल की है तो वो आगे से रिस्पॉन्ड ही किसी चीज़ से नहीं कर रहे, तो फिर उन्होंने किसी चीज़ पर रिस्पॉन्ड नहीं किया। नहीं किया तो फिर अदालत ने वन साइडेड खुला दे दिए? वो भी है, अभी कंटिन्यू है। अभी कंटिन्यू है। तो मैं इसलिए कह रहा हूँ डॉक्टर बाबा, देयर वाज नो होप, देयर वाज नो लाइट, लाइक कोई एक आपको थोड़ा सा भी कुछ लाइट नजर आ रही होती है? बच्चे की खातिर कि उसको उसका अब्बा मिल जी डॉक्टर बाबा, मैं कर दूंगी शायद। फिर कर देगी ना? जी। तो उसका रास्ता ये है कि तू उसको दुआ दे दिल से, या अल्लाह उस बंदे को हिदायत दे। ए एडी वड्डी बददुआई
इन्हों नहीं पता कहने का मतलब। या अल्लाह उसको हदायत दे पूरे दिल से, या अल्लाह मैंने उसे माफ़ किया तो उसे हदायत दे, या अल्लाह उसको सीधा रास्ता दिखा, ठीक है। लेकिन दिल से माफ़ करके कह के या अल्लाह मैंने उसे माफ़ किया, या अल्लाह उसको जे ना अमरीका तो भी बां बां करता आया मैं ही तेनों क्या ਤੁਹਾਨੂੰ बदला लेना भी नहीं आता हूँ मैं तो ਤੁਹਾਨੂੰ की दसा मैं जूं जम्मिया यही काम करना पे मैं जालिम को नहीं छोड़ता। मैंने 1000 बार कहा है कि माफ़ी मेरे को नहीं की कहना है या मैं माफ़ करो माफ़ करो माफ़ करो, मेरे अपने पास कोई माफ़ी शाफी नहीं। तो डॉक्टर बाबा होता यूँ है कि आप माफ़ कर देते हैं, एक रात आप ये सोचते हैं कि माफ़ करके दुआ दे के आप सो गए हैं, लेकिन फिर कोई और जुल्म कोई और ज़्यादती याद आती है, फिर रिएक्शन दिल में आता है कि यार यूँ करना चाहिए था, मैंने यूँ क्यों नहीं किया। बदबख्त की तौबा नहीं ना हुई होती, वो दोबारा कर ही जा रहा होता है ना। फिर मैं ये नहीं कह रहा आपको, मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आपका दिल करता है कि आपके बच्चे को उसका बाप मिल जाए, आप दोबारा इकट्ठे रहें, अगर मेरा दिल करता तो ये एक रास्ता है कि सच्चे दिल से उसको दुआ दे के मगर अल्लाह से कहे अल्लाह मैंने माफ़ किया, तो उस पर करम कर, फजल कर, रहम कर, बरकत कर, उसको हदायत दे, ऐना कह के भूल जा। बाद भावें तेन लाख अब गुस्से शुस्से याद आते रहे, वो तो बातें याद आती हैं, लेकिन तेरी एक बार दुआ हो गई, खुद को तूने निकाल लिया। अल्लाह को कहना आप ही खातर, मेरी खातर ना करी, मेरे तुन के रख सो दे बददुआ चूड़ियाँ चुक चुक के, क्योंकि मैं कोई रिवार्ड नहीं दे सकता, मैं अल्लाह की बात कर रहा हूँ। अल्लाह की मखलूक तो है ना वो जी। अब तुझे अपना बच्चा कितना प्यारा लग रहा है ना जी। ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵੀ ਚੰਗੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਕਾਲੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ ਤੇ ਇਹ ਕਲੜ ਹੈ ਇਹ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਉਹਦੀ ਕਾਲੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਇਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ, ਕਾਲੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹ ਕਾਲੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਾਲਿਆ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਤੇ ਰਹਿ ਲਈ ਵੇ, ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਗਾਣਾ ਹੈ ਸੀ मुर्शद में खामी देखने वाला हज़रत सुंदस रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया आखिरकार शादी करके एक बच्चे की माँ बनता है। उसको दुआ दे छोड़, ठीक है बाबा। अगे अल्लाह ने उन्होंने किवें कन्न फड़ाने ने ते फिर अल्लाह नूं पता ना। तू जब अपने बच्चे के लिए इतनी कंसर्न्ड है जी, अल्लाह 70 माओं से ज़्यादा प्यार करता है, तेरे साथ ही नहीं उससे भी करता है। जी ये जानती हूँ, ठीक है ना। अब अल्लाह को पता है इसने जुल्म कमा लिया है, अब एक चांस अगर निकलता है, काकी के दिल से दुआ निकलती है, लेकिन साथ जैसे आप किसी मोहल्ले की आंटी को कह दें कि आंटी इसको मैंने थाने में दे तो देना था, लेकिन मुझे आपकी शक्ल याद आ गई, आप मुझे याद आ गई, मैं आपकी वजह से ना ये मैंने आपके बेटे को माफ़ किया है, आप खुद ही बताएं, देखें ये देखें ये देखें, ये मोबाइल में ये देखें, ये इसने क्या लिखा हुआ, ये क्या तस्वीर भेजी हुई है इसने, ये बाथरूम से इसने अपने नहाते हुए मुझे तस्वीर, ये देखें आंटी, ये दिल तो करता है मैं इसकी बहनों को दिखा। आंटी कहेगी धीए तू बस तू रह नहीं दे, लेकिन वो बाद जे तू आंटी कहे पुत्र मेरे सामने डिलीट कर, तू डिलीट कर देवें, वो बाद आंटी ने जी पुत्र ना सलूक करना है तेनों पता नहीं है। तो अल्लाह आंटी को शर्मिंदगी नहीं हुई, आंटी को कितना फील होगा कि यार ये क्या इसने हरकत की है, ऊपर से आप आंटी पे मज़ीद एहसान कर रहे हैं कि जी आपकी वजह से मैं छोड़ रही हूँ। इसी तरह अल्लाह करीम जो है अगर उनकी खातिर आप उनके इस कोजे को माफ़ करती हैं, उसके बाद अल्लाह मियाँ ने उसे कान पकड़ाने ही पकड़ाने हैं। ऊपर से तूने दुआ दी है कि अल्लाह मियाँ हदायत दें, मैं माफ़ इसलिए कर इसे हदायत दें, तो हदायत ते पुत्र जी होंगी है वो फिर जब देता है ना तो कलाबाजियाँ खाता हुआ ना आया तो मेरे से लिखवा ली। लेकिन डॉक्टर बाबा अगर फिर वो टाइम स्कॉटलैंड ही पहुंच जाए,
लेकिन डॉक्टर बाबा तब तक तो टाइम गुजर गया होगा। नहीं टाइम नहीं गुजरा, तू यार है ना काम करी कि उस स्कॉटलैंड आए थे तो उन्होंने कहा चल फिर तू मेरे वीजे ते हो जा वीरा। तुसी भी अज फटाफट मामा बन दी हो। बेगम तू गर्लफ्रेंड हो उसकी, तुसी अम्मियां ना बनया करो। हाय बेचारा, चले आप जेवर भी रख ले, का दे दूँ, ये भी रख लें वो भी रख लें। डॉक्टर बाबा मैं ऐसी ही थी। पता है मन्नू पुत्र तू आप बिगाड़िया है। पहले तुसी आप ही लाडियां कर दी जिवें मामा कर दियां ने। उसको माँ तो चाहिए नहीं होती, अम्मी तो उसके पास पहले ही होती है। उसे गर्लफ्रेंड चाहिए होती है जी तुन के रखे उन्होंने। गिफ्ट गुफ्ट नखरे शखरे, कदी नाराज कदी हाँ कदी कुछ, ਉਹਦੇ ਜੀ ਬੰਦੇ खुश रहते हैं। मोनोटनस बीवी जी है कितने हजम होंगी है। रोज़ भावें बिरयानी भी होए कौन खांदा ही। ना शुक्री कौम है, इन्होंने जाके नान छोले खा लेने होंगे भावें मंग के खाण। भी वैरायटी अपनी मिस यूनिवर्स जैसी बीवी होती है, मेड पीछे खज्जल होंडे होंगे। सारे बंदे नहीं है ना, मेजॉरिटी गंदे ही है। बंदगी एडा आसान काम होंदा ते सारा रौला ना पिया है ही सारा बंदगी दा। छोटे होते अब्बा अम्मा गाँव में शहर में महल्ले में बुजुर्ग सारे हमेशा कहते नहीं ओए बंदा बन, मुश्किल काम है तो कहते, या बंदे का पुत्र बन। ठीक है बंदा नहीं बन सकता, बंदे का पुत्र ही बन जा। आसान काम नहीं होता, लेकिन आप लोग भी बिगाड़ देती हो ना लाडा च। क्या चाहिए क्या चाहिए? मुझे मनाइल ने बता दिया था, मैं ले लूँगा। अच्छा मुझे तुझे रास्ता आएगा? हाँ जाओ साथ, उन्हें पता नहीं चलना। ठीक है डॉक्टर। लेकिन अब तू फिर कुछ लेकिन कहने लगी थी। लेकिन डॉक्टर बाबा मैं ये पूछने लगी थी कि ये जो चीज़ें होती हैं ये हमारी किस्मत में लिखी हुई होती हैं, क्योंकि जब मैंने आपको देखना शुरू किया था तो आपने एक बात की थी कि अगर आपने लाइफ में किसी के साथ बुरा नहीं किया हुआ होता तो हो सकता है कि आपके माँ बाप ने किसी के साथ बुरा किया हुआ हो, या आपकी फैमिली में किसी को कोई कर्ज हो। फिर दूसरी चीज़ आती है कि आजमाइश हो आपके ऊपर। वो आजमाइश पे सब्र करना तो चाहे हम जितने अच्छे मुसलमान हैं या बुरे हैं थोड़ा सा मुश्किल ही होता है, फिर हम इधर उधर की चीज़ें ज़्यादा सोचते हैं। तो डॉक्टर बाबा मैंने ये पूछना था कि अगर मतलब आपको आपका दिल कहता हो कि हमने किसी के साथ बुरा नहीं किया और आप अपनी इमीडिएट फैमिली को भी ऐसे देखते हो कि आपकी इमीडिएट फैमिली के मर्द भी इस तरह के नहीं हैं जिस तरह का कोई इंसिडेंट आपके साथ हुआ है, तो क्या ये तकदीर का हिस्सा होता है जो लिखा हुआ होता है? सब आजमाइश हो गई ना। जब सब्र पास है और खुदा ही याद है तो आजमाइश है। ठीक है तकदीर में लिखा हो भी सकता है। तकदीर एक है अटल लिखी हुई है, वो होना ही है। ठीक है एक मुअल्लक उसे बोलते हैं, वो इफ्स एंड बट्स के साथ है। अगर राइट साइड पे टर्न करेगा तो ये आएगा, लेफ्ट पे टर्न करेगा तो ये आएगा, इस हाथ चलेगा तो ये होगा, इस हाथ चलेगा तो ये होगा। ज़िंदगी में दो चॉइसेस बार बार मिलती हैं। वही काम करने का शैतानी तरीका भी होता है और वही काम करने का रहमानी तरीका भी होता है। जी रहमानी तरीके से आपको टाइम लग रहा होता है, ज़्यादा है, अनसर्टनिटी है, पता नहीं होगा कि नहीं होगा। जी शैतानी तरीके में अगला कह रहा होता है हथों हथ नहीं लख दे तो इंज कर देने तो इंज हो जाएगा।
जी ठीक है। कई बार शैतानी तरीके से वो काम हो जाता है, जी उसके बाद उसके नतीजे निकलने होते हैं। ठीक है। कई बार रहमानी तरीके से आप करते हैं, फिर भी आपकी मर्ज़ी का रिज़ल्ट नहीं आ रहा होता, या आपको मुश्किलात नज़र आ रही होती हैं। जी इस दुनिया में बेसिकली मुश्किलात हैं। आप ये समझते हैं कि अगर मैं पास हो गया ना, मेरा ग्रेजुएशन हो गई, मैं डॉक्टर बन गया ना, तो बस फिर सारे, अब ग्रेजुएशन करने के बाद आपको पता चलता है कि नहीं, अभी तो कुछ और भी करना है आगे, हाउस जॉब बड़ी मुश्किल है। हाउस जॉब करके पता चलता है कि नहीं यार, ये तो डॉक्टरी करनी, अभी तो जॉब ढूंढनी है असल, ये भी कुछ नहीं थी। जॉब शुरू की तो कहा कि नहीं यार, हाउस, इससे बेहतर अपनी प्रैक्टिस करें। प्रैक्टिस ही, अपने मसाइल उसमें शुरू हो गए। साथ ये था कि बस शादी हो जाए ना, मुझे ये वाली लड़की मिल जाए ना, मिल गई वही वाली लड़की। जी पता चला इसकी तो नखरे बड़े हैं, अब वो तंग कर रही है, उसके घर वाले कर रहे हैं। तो अब एक नए टेस्ट, नए से नए टेस्ट, या वो बेबी हो गया, बेबी नहीं हो रहा जी, शादी को 6 साल हो गए हैं, चंगी शादी की थी, अब ये टेंशन पड़ी हुई है। ये बेबी हो गया तो वो जी डिलीवरी नॉर्मल नहीं हो रही, 3 बार अबॉर्शन हो गया है, अब बेबी जो है वो उसके दिल में सुराख है, उसको लेके फिर रहे हैं। टेस्ट चलते ही रहते हैं। ज़िंदगी इस चीज़ का नाम है, मुख्तलिफ चीज़ें होती रहती हैं। उसमें कुछ हम खुद करी जा रहे होते हैं, गुनाह ना करना हमारे इख्तियार में है। ठीक है। अब अगर आपकी शादी आपने बिल्कुल शरई तरीके से की है, अपने माँ बाप की मर्ज़ी से की है, उन्होंने भी देखभाल के की है, आप लोगों ने भी अपने हिसाब से की है, उसके बावजूद उन लोगों ने ये स्टेप किया, आपके वीज़े पे ही बाहर जाके, वहाँ जाके आपको ही किक आउट कर दिया, ये जो भी किया, ये उनका ज़र्फ़ है। बाकी की वो उस दिन खुद समझा देगा, और कुछ तो खुद यहाँ समझ आ भी जाती हैं। कहते ना, राह पे जानी है या वाह पे जानी है। जी तो वो जिस वक्त जिसके ऊपर गुजर रही होती है, उसको कोई क्या बताएगा क्या है क्या नहीं है। ठीक है। जवाब मिल जाते हैं कुछ, लेकिन कुछ चीज़ें तकदीर में लिखी हुई होती हैं, होनी ही होती हैं। मैंने पहले कहा है कि उसने इस नीली छतरी के नीचे जो कुछ लिख दिया हुआ है वो हो के रहना है। उसकी क्या वजह थी, क्या नहीं वजह थी, कई बार पता चलता है, कई बार पता नहीं चलता। ठीक है। वो तो आप लोग जब रो रहे होते हैं ना, और वो गुस्से में ये कही जा रहे होते हो कि मेरे साथ ही क्यों हुआ, मेरे साथ ही क्यों हुआ, अल्लाह ने क्यों किया, मेरा वीक पॉइंट है मेरा अल्लाह। मतलब जब आप लोग अल्लाह को ब्लेम श्लेम करने पे आ जाते हो, या कोई भी बंदा गुस्से में इस तरह की बात कर रहा होता है, अल्लाह ने मेरे साथ करा दिया, तो पता नहीं क्यों मैं आगे से शुरू हो जाता हूँ कि तुमने खुद ही किया, तुमने ये किया होगा, या तुमने वो किया होगा, या ऐसे किया होगा, या वैसे किया होगा, और 3-4 गल्लां जो एक गल निकल आती है, जी तो पता चल जाता है कि ये इंसान ने खुद अपने पौंबे को लाड़ी मारी हुई है यहाँ से। और नहीं तो आजमाइश होती है, वो बंदा सब्र में होता है और खुदा याद होता है उसको। ठीक है। जी आप किधर जा रही हैं? अब आपकी बारी आ गई थी या वॉशरूम जा रही हैं? अच्छा, नमाज कज़ा हो रही है, पढ़ के आओ। सही कह रहे हो। अब देखो, उन्हें अल्लाह याद है, जी लेकिन फिर भी कितने पता नहीं बच्चे के हथों कितने हथों मजबूर हो के इतने आ गई है। हालांकि पता भी है कि मांगना अल्लाह से, नमाज में मांगना है, ये सारा पता है उसको। ਉਹਦੇ बावजूद मेरे वर्गे भंड के कोल रात दी आगे बैठी बेचारी, पता नहीं कड़े डॉक्टर ने इस कमे लाता है उन्होंने, वो आ गई है। मैंने आते साथ उन्हें पूछा है कि आप किधर आ गई हैं। मुझे पता है कि एक बंदा सीधे ट्रैक पे जा रहा है, ਉਹਨੂੰ ਐਵੇਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਰਾਹੂ ਕਰਾ ਪਾਤਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਬਾਬਾ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਬਾਬੇ ਦੇ ਭਾਵੇਂ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਕੰਮ ਨਾ ਸਿੱਧਾ ਹੋਵੇ, ਬਾਬਾ ਆਪੇ ਭਾਵੇਂ ਆਪੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਦੁਬਈ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਯਾਰ ਮੇਰੇ ਲਈ ਦੁਆ ਕਰੋ। ठीक है। डॉक्टर बाबा, ये बात तो ऑथेंटिक है कि हम सब लोगों को बेशक पता था कि अल्लाह है, लेकिन हमें उससे कनेक्ट नहीं होना आता था, हमें वो आपने सिखाया है। ਇਹਦੇ ਕੀ ਗਾਰੰਟੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹੀ ਅੱਲਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਨੈਕਟ ਕੀਤਾ। डॉक्टर बाबा ਜਿਹੜਾ वही ਅੱਲਾ है। ਪਹਿਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਹੀ ਸੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਲਾ ਕੇ ਤਾਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਬਾਪੜਾ ਦਾ ਅੱਲਾ ਨਿਕਲ ਆਇਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਲੋਡ ਸ਼ੈਡਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਤੇ ਫਿਰ नहीं डॉक्टर बाबा, ਕਦੇ ਅੱਲਾ ਹੈ ਤੇ ਕਦੇ ਅੱਲਾ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਸਵੇਰੇ ਅੱਲਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅੱਛੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆ ਗਏ, ਜਦੋਂ नहीं आए तो ਅੱਲਾ है नहीं। डॉक्टर बाबा इंसान है ना हम। अच्छा, कायम हो गए हो अल्लाह पे? कोशिश कर रही हूँ डॉक्टर कायम बाबा। होना असल खेल है। फातिमा की हंसी निकल गई है मेरे इधर बैठे हुए, कहती केड़ा कनैक्शन,
ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ 12 ਸਾਲ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਆਂਦੀ ਨੂੰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ नहीं ज़्यादा बोल दिया मैंने है ना कम हुआ है अभी अच्छा मेरी बेगम कहती हैं शुरू से आप बातों की कमाई खाते थे वही खाई जाओ लोगों को चक्कर दे ही जाओ बाबा जी ऊपर से नया काम सिखा गए अल्लाह ना अल्लाह मुक्के ना कहानी ख़त्म होए ना बेचारियां दी आस टुटे तो अल्लाह खैर रखेगा तो बेफिक्र रहे। मुझे आज जिस चीज़ की खुशी हो रही है दिल से अल्लाह खैर रखे वो ये है कि तू रो नहीं रही तेरे चेहरे पे रोना नहीं है तेरे चेहरे पे हंसी है तेरे चेहरे पे मायूसी नहीं है परेशानी नहीं है चीखम धाड़ नहीं है एक ठहराव आ गया है ठीक है बच्चा मिल गया स्कॉलरशिप मिल गया है ऑफ़र आ गई है दोबारा वीज़े लग रहे हैं 2 वीज़े लग रहे हैं सब्र किया ना थोड़ा अरसा अल्लाह ने कुछ निकाल ही दिया ना उसमें से अब वही बंदा तेरी किस्मत में क्यों था या उसकी नसीबे में ऐसी बदबख्ती क्यों थी कि उसने तेरे साथ ये किया फिर बच्चा एक फूल सा आया तो अभी तक उसने उसको देखा तक नहीं बाजी ये इतने ज़्यादा केक पेस्ट्रियाँ ये मिशाल लाई थी 2 केक जी सर 2 लाई थी अच्छा और ये जो है ना मलिहा लाई ये मलिहा लाई है ये कराची वाली मलिहा जो है जी मलिहा और ये उनकी बहन ये मलिहा की बहन लाई है शायद फरसाना उसका क्या नाम है फरसाना उसका नाम नहीं पता और हिस्सा उसका सबसे ज़्यादा रखा हुआ है यहाँ पे वो मिशाल बैठी हुई है थीसिस वाली तेरा नहीं तो अच्छा तो ये बात मुझे ये खुशी हो रही है हालांकि साल पहले कितनी अरसा पहले आपकी मेरे से फ़ोन पे बात हुई थी कितना अरसा हो गया डॉक्टर बाबा सितंबर 2024 में सितंबर 24 में तो अभी साल नहीं हुआ जी तो जो रोते धोते तेरे फ़ोन आए हैं या जो भी थे उस सारे में से गुज़र के आप आज इस उम्मीद से बैठी हुई हो कि आप स्कॉटलैंड बल्कि ये इस चॉइस पे हो अब आपके जाऊँ कि ना जाऊँ स्कॉटलैंड जाऊँ कि फ्रांस जाऊँ कि पाकिस्तान रहूँ चलो तो अल्लाह अच्छा वक्त भी ले आए इससे भी अच्छा वक्त आ जाएगा अल्लाह खैर रखे अल्लाह आप लोगों को आपके अल्लाह पे कायम रखे आमीन हम ना होंगे कोई हमसा होगा तो ठीक सल्ले अला सल्ले अला सल्ले अला सल्ले अला सल्ले अला शफीना सल्ले अला